एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ये स्कल्पटिंग टूल एंड जो पेंट टूल हमने यूज़ किया था। तो आज हम वेजिटेशन टूल का देखेंगे कि हम जो प्लांट्स वगैरह है वो कैसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लाइब्रेरी में जाएंगे, यहाँ पे वेजिटेशन एंड लैंडस्केप में जाएंगे। तो यहाँ पे प्लांट तो आप डायरेक्टली अगर जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे किसी भी पोजीशन में तो अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इसका जो साइज़ का ऑप्शन आता है अभी 30% है, ये इसका 100% हाइट है। तो इसकी हाइट आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। इसका सीज़न भी आप इसको अगर जैसे विंटर पे करोगे तो इसके पत्ते विंटर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे, ऑटम में करेंगे या समर में करेंगे तो ये समर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। विंड ऑन है, अभी अगर विंड ऑफ रखेंगे तभी इसके मूवमेंट जो है विंड ऑफ में इसकी मूवमेंट जो है वो बिल्कुल ऑफ हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हो कि हमने अभी विंड को ऑफ रखा है, तो अगर ऑन करते हैं तो इसमें फिर से मूवमेंट होना शुरू हो गई है। इसके बाद अगर आपको कोई दूसरा ट्री लेना है तो आप ऐसे दूसरा ट्री यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो ये तो हुआ कि अगर आपको काफ़ी अगर मतलब सिस्टमेटिक वे में अगर ट्रीज़ रखने हैं, अगर मान लो यहाँ पे कोई रोड है और रोड की साइड में अगर आपको ट्रीज़ रखने हैं तो आप जैसे इस ट्री को सिलेक्ट करोगे और इस वाले डायरेक्शन में अगर आपको इसकी जैसे कॉपीज़ लेनी है तो आप शिफ्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करके जैसे छोड़ोगे तो ये पूछेगा कि इसकी कितनी आपने कॉपीज़ लेनी है। जैसे यहाँ पे भी इंस्टांस और ये कॉपी का है, जैसे आप अभी हम इंस्टांस पर रख के इसको ओके करेंगे और स्पेसिंग भी आप अपने इसमें एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कितने मीटर के आपको रखें, जैसे 4 मीटर रख के हमने ओके कर दिया तो इस पर ये 5 कॉपीज़ इसकी आ गई। तो अभी हम जैसे एक का साइज़ चेंज कर रहे हैं तो ये सभी का साइज़ एक साथ चेंज हो रहा है। और इसको हम अभी कंट्रोल Z करते हैं, शिफ्ट प्रेस करके आप कॉपी लेंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ कॉपी लेते हैं, सिंपल कॉपी में अगर आप ओके करोगे तो अब आप इनकी प्रॉपर्टीज़ को इंडिविजुअली जो है चेंज कर सकते हो। इंस्टांस में क्या रहता है कि आप एक को चेंज करोगे तो वो सारे एक साथ चेंज होंगे, लेकिन आप सिंपल कॉपी लोगे तो सिंपल कॉपी में आप इनको इंडिविजुअली जो है वो इसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हो। इसके बाद ये तो सिंपल वे है कि आपको यहाँ से कुछ भी चाहिए तो आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे रख दिया। लेकिन अगर मान लो आपको यहाँ पे रैंडमली ही यहाँ पे पेड़ अप्लाई करने हैं या इन बुशेस अप्लाई करने हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे जाओगे वेजिटेशन में, यहाँ पे जो ग्रीन आपको लीफ दिखाई देती है और यहाँ पे जाओगे आप वेजिटेशन में क्लिक करोगे तो यहाँ पे जैसे मैंने ये पेड़ सेलेक्ट करके रखा हुआ है, जैसे आप कोई भी यहाँ से पेड़ या कोई भी बुशेस यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो ये वाला पेड़ आपने सेलेक्ट किया, जैसे इसको सिलेक्ट करोगे तो इसके प्रॉपर्टीज आती है कि डायमीटर और डेंसिटी आपने कितनी रखनी है। तो जैसे ही आप इसकी डायमीटर को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, जैसे इतना डायमीटर रखा है, तो जैसे अब आप इसको ड्रैग करोगे तो इस पोर्शन में ये अपने आप जो है इनको अप्लाई करता जाएगा। जितने भी पोर्शन में आप इसको घुमाते जाओगे, जैसे अभी हमने यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट किया तो ये पूरे एरिया में इसको अप्लाई करता जाएगा जो भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। अगर इसको डिलीट करना है आपने तो यहाँ से इरेज बटन है, तो यहाँ पे इरेज को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ से फिर ये इरेज हो जाएंगे जो भी आपने यहाँ पे अप्लाई किए हैं। इरेज के लिए भी आपको जो वाला चीज़ इरेज करना है आप उसको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये वो वाले पेड़ इरेज होंगे जो वाला पेड़ आपने सिलेक्ट किया होगा। यहाँ पे ये हैं फ्लावर्स हैं, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको पेंट पे सिलेक्ट करना है पहले, तो फिर यहाँ पे इस तरीके से आप इन फूल्स को अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपको अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है तो यहाँ पे ग्रास एंड फ्लावर में जाओगे, आपको मान लो ये ब्लू कलर के चाहिए तो आप इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे यहाँ पे, तभी ब्लू कलर का आ गया। तो अभी इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे ब्लू कलर के फ्लावर्स को अप्लाई कर सकते हो।
तो अगर आपको किसी सीन में ये कुछ जल्दी से कुछ, जैसे आपको ये यहाँ पे ये जंगल बनाना है या कोई आपको गार्डन बनाना है जहाँ पे आपको रैंडमली जैसे क्राउड ये दिखाना है कि वेजिटेशन का क्राउड आपको दिखाना है, तो उसके लिए आप यहाँ से ये इसको या तो स्कैटरिंग टूल भी बोलते हैं कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को आप मतलब स्कैटर करके या इन बल्क में आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। तो आप उसको इस तरीके से यहाँ पे वेजिटेशन को, या फिर आप यहाँ पे वेजिटेशन की जगह आप यहाँ पे जैसे रॉक्स पे भी चाहोगे तो आप यहाँ पे रॉक्स पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे रॉक्स रख लिया, इसको सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे एक बार क्लिक करोगे तो इस तरीके से रॉक्स आ जाएंगी ऐसे। इसको डिलीट करना है तो यहाँ पे सेम जैसे इरेज बटन, यहाँ से इरेज करते जाओगे तो ये इरेज होता जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप इसको स्कैटर टूल, वैसे इसको स्कैटर टूल बोलते हैं, तो इस तरीके से आप अपने सीन में वेजिटेशन और ये सब जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतने ही। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।